इंटरनेट तस्वीरों से भरा हुआ है और अगर वर्तमान रुझान जारी रहता है तो अब से 12 महीने के बाद ये तस्वीरों की संख्या 657 बिलियन अधिक हो जाएगी। हालांकि उनमें से ज्यादातर तो बफरिंग के समय के लायक भी नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित रूप से देखने लायक हैं। तो चलिए हम ऐसी 20 तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आई हैड नो आइडिया। नंबर 20, एप्पल हेडफोन। ईयरबड्स में आमतौर पर 2 या 3 छेद होते हैं, शोर के लिए बड़े और माइक्रोफोन के लिए एक नन्हे मुन्ने। दूसरी ओर एप्पल ईयरबड्स स्विस पनीर निर्माता के काम की तरह लगते हैं। जज करने में जल्दी ना करें, एप्पल ने कुछ रुपए बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। ये अतिरिक्त छेद वास्तव में उस दबाव को कम करते हैं जो रन ऑफ द मिल हेडफोन में बनाता है। ताजी हवा को अंदर और दबाव वाली हवा को बाहर निकाल के ये एकॉस्टिक में सुधार करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रिक रोल्ड हो जाते हैं तो इसे एप्पल के हेडफोन की एक जोड़ी के साथ बनाएं। नंबर 19, आईफोन क्लॉक ऐप। तो आइए आईफोन क्लॉक ऐप के बारे में बात करते हैं। ये पहली चीज है जिसे हम हटाकर किसी धूल भरे फोल्डर में रख कर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। जब आपके होम स्क्रीन पर नजर जाती है तो आपको इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन जल्दबाजी में आप कुछ और करने से चूक गए। अन्य ऐप आइकन्स के विपरीत जो ठहरी हुई तस्वीरें हैं, ये छोटा सा आइकन वास्तव में एक चलती घड़ी है। यदि आप लंबे समय तक बैठकर इसे घूरते हैं तो ये आपको चलती हुई दिखाई देगी। हालांकि ज्यादा लंबे समय ना देखें, ये समय बताने के लिए है, बर्बाद करने के लिए नहीं। नंबर 18, यूएसबी लोगो। खराब होने में आसान और 2 टुकड़े होने में थोड़े से जोर की जरूरत वाली उस सब को अधिकांश लोग अकल्पनीय शक्ति के देवता के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, या पानी जो उन्हें बर्बाद कर देता है, समुद्र। लेकिन ये वही है जहाँ से आइकन आया था। ये वास्तव में पोसीडन के त्रिशूल पर आधारित है। त्रिशूल के तीनों भागों पर त्रिभुज हैं, लेकिन आइकॉन में 2 पर एक चक्र और वर्ग है। त्रिशूल ही क्यों, आप पूछते हैं, और कुछ अन्य नुकीली वस्तुएं क्यों नहीं? ये परिवर्तन यूनिवर्सिटी की भावना देने और लोगों का उपयोग करके आपस में जोड़े जा सकने वाले सभी विभिन्न एक्सटर्नल डिवाइसेस को दर्शाने के लिए बनाया गया था। नंबर 17, डेयरी क्वीन लिड। ठंडी चीजें हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ठंडे पोल हमारी जीभ से चिपक जाते हैं। बर्फ की दरारें हमें अपनी खोपड़ी को खोलते हुए देखना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि डेयरी क्वीन संडे हमारी उंगलियों को कपकपा देती है। यह आइसक्रीम के लिए दी जाने वाली कीमत है ना? खैर, ऐसा नहीं है। आप उस ढक्कन में देख सकते हैं, यह आइसक्रीम होल्डर के रूप में भी दोगुनी हो जाती है। बस उस DQ लिड को बंद करें और इसे अपने संडे नीचे से स्लाइड करें। नंबर 16, केचप कंटेनर। निर्माताओं क्या सोच रहे थे? ये कप आपकी उंगलियों को डुबाने जितने शायद बड़े होते। बहुत कम हैमबर्गर, केवल इसलिए कि आप उनका गलत उपयोग कर रहे हैं। ये छोटे कप वास्तव में औद्योगिकी ओरिगामी का एक टुकड़ा है। बस बाहरी किनारे को पकड़ें और पंजे से खींचकर प्याले को छोटी प्लेटों में बंद कर दें, जो वे होने चाहिए। अब आप एक मसाला मास्टर हैं। नंबर 15, पावर बटन। पास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पावर बटन पर एक नजर डालें। आगे बढ़ो, मैं इंतजार करता हूँ। आप कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों दिखता है? आपने जो प्रतीक देखा था, अगर वो कोई एलियन डिवाइस नहीं है तो एक सार्वभौमिक प्रतीक का एक संयोजन है। एक ऑन के लिए और 0 ऑफ के लिए सार्वभौमिक प्रतीक। इन आइकन्स का उपयोग करना ऑन या ऑफ के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को भाषा अवरोधों को बाईपास करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर ब्लूटूथ लोगो किसी उबाऊ किताब से नहीं आया है। नहीं, ये वास्तव में एक वाइकिंग शांति दूत राजा का नाम है, हेरल्ड ब्लूटूथ, जो स्कैंडिनेवियन में लिखा गया है। आशा है कि ये बात आपका दिन खराब ना करे। नंबर 14, डायरेक्शन ऑफ फ्यूल एरो। क्या आपने कभी गैस स्टेशन गाड़ी लगाने के बाद महसूस किया है कि आपकी गैस कैप दूसरी तरफ है और फिर शर्मिंदगी के साथ वापस ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी घुमानी पड़ी हो? गाड़ी गियर में डालते समय आपको लगा होगा कि आपके अपने पूर्वज तक आपको कोस रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक तरीका है बिना गाड़ी के उतरे पता लगाने का कि टंकी किस ओर है, एक नजर अपने गैस गेज पर डालिए। आपको एक आइकन दिखाई देगा, एक छोटा सा गैस पंप। आपने कभी उसके साथ एरो को नहीं देखा होगा, टंकी की दिशा बताता है। नंबर 13, पेन कैप। छोटे बच्चों को जो हाथ लगे चबाते हैं, इसीलिए अक्सर खिलौने की कंपनी चोकिंग हैजार्ड जैसी चीजें लगभग सभी चीजों पर प्रिंट कर दिया करती हैं। IT बात में कोई अचरज नहीं कि पेन कैप्स में छेद डालने से पहले इनकी वजह से 100 से भी ज्यादा मौतें साल भर में होती थी। पेन कैप में ये छेद एक विचित्र डिजाइन विशेषता से बहुत अधिक है। ये बच्चों का दम घुटने से रोकने का एक तरीका है। उनके लिए सांस लेने के लिए बस पर्याप्त जगह छोड़ना चाहिए। अगर कैप गले में फंस भी जाए तो सांस ना रुके। नंबर 12, एयरप्लेन विंडो होल्स। क्या वो छेद किसी प्रेत की शरारत है या आपके जंबो जेट के डिजाइन में एक घातक की कमी? क्या वास्तव में एक दबाव नियामक है? ब्रीथ छेद कहा जाने वाला ये छोटा छेद खिड़की के बाहरी और भीतरी पैन के बीच से गुजरने वाले दबाव को नियंत्रित करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे अधिक दबाव बाहरी फलक पर हो। ये छेद सुनिश्चित करते हैं कि आप अभी भी खिड़की खराब होने पर भी आप सांस ले सकेंगे। ये तक कि छेद फोमिंग का काम करते हैं ताकि आप ऊपर से जमीन का नजारा ले सकें। नंबर 11,
पिग्गी जीन्स पॉकेट। वे क्रेडिट कार्ड, लिप बाम या लिलीपुटियन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर जीन्स में ये क्यों है? लोगों ने सोचा है कि जीन्स के आविष्कार के बाद से ये छोटे छेद क्या थे, जबकि कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि उस छोटी सी जेब के लिए क्या हो सकता है। इसका असली कारण 19वीं सदी के काउबॉय से है। उस समय काउबॉय अपनी घड़ियों को छोटी जंजीरों में बांध कर रखते थे ताकि उन्हें गाय पाई में गिरने से रोक सकें। दर्जी ने इस पॉकेट को जोड़ा और उन लोगों को अपनी पॉकेट घड़ी को स्टोर करने के लिए जगह दी। नंबर 10, कन्वेयर्स होल्स। इन छेदों की बदौलत बहुत से लोग गीले पैरों के शिकार हो जाते हैं। किसने भला सोचा था कि इन्हें वहां लगाना एक अच्छा विचार था, जबकि उल्टा लगता है। वे छेद वास्तव में वेंटिलेशन में सुधार करते हैं और अपने पैरों को ब्लू चीज और टो जैम के कारीगरी घोल बदबू से भी बचाते हैं। वे आपके जूते के फीते करना आसान बना देते हैं। ये विशेष प्रकार की लेसिंग ये सुनिश्चित करती है कि वो चॉक टेलर कन्वर्सेशन सस्ते रबड़ के जूतों की तरह इधर उधर न फटकें। बस याद रखें कि अगली बार जब आप बारिश में गाते हुए घूमने निकले कि ये छेद जलरोधी नहीं होते। नंबर 9, नाप पट्टी का सिरा। ये नोटिस करने के लिए तेज नजर चाहिए, लेकिन माप टेप के दांतेदार किनारे के पीछे भी एक कारण है। कोई पेंसिल हाथ नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं, बस अपनी जगह को चिन्हित करने के लिए दांतेदार किनारे के साथ अपनी माप की सतह को खरोच करें। ये इस बहुविकल्पीय उपकरण का सिर्फ एक रहस्य है। तवे के अंत में वो छोटा सा छेद किसी कील पर लटकाया जा सकता है या आपके मापने के लिए अपनी जगह पर पकड़ बना सकता है। नंबर 8, पॉट हैंडल होल्स। हर इटालियन दादी आपको बता सकते हैं कि बर्तन के हैंडल में छेद क्यों है, पर शायद आप नहीं जानते होंगे। जब आप चम्मच का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो ये छेद उस चम्मच के अंत को पकड़ने के लिए सही आकार है। पास्ता सॉस और मिर्च को आपके काउंटर से दूर रखने में ये मदद करता है और सफाई को बहुत आसान बनाता है। या यदि आप उबाऊ होना चाहते हैं तो आप बस इसे लटकाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 7, टिक टिक लिड्स। टिक टिक ने सबको सोचा है ना केवल इन छोटे कैंडीज के लोग आदी हो रहे हैं, इनका कंटेनर भी काम है। इस चित्र को देखने से पहले आप हर बार जब आप टिक टिक का एक बॉक्स खोलते हैं तो आप कैंडी रोलेट खेलते हैं। आपने बॉक्स को हिला दिया और 20 के बजाय एक टिक टिक के साथ समाप्त होने की उम्मीद की। नंबर 6, हिंज की बोतल पर 57। हिंज आज 5700 से अधिक विशिष्ट उत्पाद बनाती है, तो केवल बोतल पर 57 क्यों लिखा है? ये सब 1896 में शुरू हुआ, जब संस्थापक H.J. हिंज ने 21 किस्मों के जूते उसके एक विज्ञापन पर उनकी नजर पड़ी। कुछ बहस के बाद वो 57 किस्मों के नारे के साथ आए। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी उस समय 60 से अधिक उत्पादों की पेशकश करती थी। ये संख्या तब से लकी है। ये बोतल पर भी एक खास जगह पर एक कारण के चलते लिखा जाता है। सॉस को जल्दी और अधिक कुशलता से प्राप्त करने के लिए टैप करने की सबसे अच्छी जगह के रूप में बोतल की गर्दन पर 57 रखा गया है। नंबर 5, टेक आउट कंटेनर्स। सरप्राइज सरप्राइज, ये पता चलता है कि संघनक कप एकमात्र ओरिगामी कंटेनर नहीं है। अपने चचेरे भाई की तरह मसाला कप ठेठ चीनी टेक आउट बॉक्स भी एक प्लेट के रूप में सामने आता है। अपने लिए जब कुछ पकवान लें, तेल मसाले के दाग से बचते हुए आनंद लें। नंबर 4, एयरपोर्ट रनवे नंबर्स। दुनिया के हर रनवे पर 2 नंबर्स होते हैं, लेकिन उनका क्या मतलब है? वे किसी भी पैटर्न का पालन नहीं करते। पता चला है कि ये संख्याएं पायलट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग रनवे के बीच का अंतर बताती हैं। हर संख्या कंपास पर एक दिशा बताती है और 1 से 36 के बीच संख्या होती है। हर संख्या 1360 डिग्री के बीच कंपास पर एक बिंदु से मेल खाती है। प्रत्येक रनवे संख्या दूसरे से बिल्कुल 18 या 180 डिग्री से भिन्न होती है। इससे पायलट्स के लिए ये तय करना आसान हो जाता है कि लैंडिंग के लिए कौन सा रनवे बनाया गया है। नंबर 3, रिवर्सेड मिलिट्री फ्लैग्स। अमेरिकी लोग बेहद सदाचार और शिष्टाचारी होते हैं। जब उनके ध्वज की बात आती है, उनके पास सैकड़ों तो नहीं, कम से कम दर्जनों नियम हैं जो बताते हैं ध्वज उपयोग करने के तरीके, उसे उड़ाने और रिटायर करने के बारे में। उदाहरण के लिए, ये एकमात्र ध्वज है जो ओलंपिक में मेजबान देश के राज्य के प्रमुख की ओर टिप नहीं करता है। उसका रुख भी हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ध्वजारोहण के समय तारे बाईं ओर होते हैं, लेकिन सैन्य वर्दी पर यह फ्लिप किया गया होता है, तारे दाईं ओर होते हैं। इसका कारण भी सरल है, जब सैनिक आगे बढ़ता है तो झंडा पीछे नहीं हो सकता। ये एक और संकेत है कि अमेरिका अपने झंडे को बहुत गंभीरता से लेता है। नंबर 2, आग की कोई परछाई नहीं। इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? यह सही है, कोई छाया नहीं है। और नहीं, ये पीटर पेन की मोमबत्ती नहीं है। आप धागे के साथ इसे ना सिल सकेंगे, ना ही साबुन की पट्टी पर रगड़कर साफ कर पाएंगे। ये समझने के लिए आपको 2 बातें जाननी होंगी। परछाई किसी चीज द्वारा प्रकाश को अवरुद्ध करने से रोकता है, और नंबर 2, एक लौ एक गैसीय रासायनिक प्रतिक्रिया से अधिक कुछ नहीं है। चूंकि प्रकाश एक लौ से होकर गुजरता है और लपटें खुद स्वयं दीवार पर रोशनी बिखेरती हैं, इसलिए साया बनने के लिए आमतौर पर कोई रास्ता नहीं बचता। नंबर 1, मैपल सिरप हैंडल। क्या आपने कभी 100% असली मैपल सिरप की एक बोतल रखी है या कनाडा की सीमा के पार तस्करी में मदद की है? यदि आपके पास है तो आपने उन छोटे छोटे हैंडल्स को देखा होगा। ये आपके लिटिल पिंकी को फिट करने के लिए काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये कुछ डालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
हालांकि ये आया कहाँ से और ऐसा क्यों है? ये छोटा सा हैंडल उन दिनों से है जब मेपल सिरप को 5 गैलन के जार में पैक किया गया था। जैसे जैसे बोतलें सिकुड़ती गईं, वैसे वैसे हैंडल भी छोटे होते चले गए। लेकिन उस पुराने समय के आकर्षण को बनाए रखने के लिए हैंडल कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुए। किसने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? क्या आपके पास साझा करने के लिए कोई फोटो है जो आपको विश्वास में अपना सिर हिलाने के लिए मजबूर कर दे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।